मेरे प्रभु एक बार फिर से पिता, आपने अपने लोगों को मेरे परमेश्वर यहाँ पे प्रभु जी आने के लिए, बैठने के लिए सहायता करी। हम धन्यवाद देते हैं, हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर, आज यहाँ पर इनका आना प्रभु जी इनकी ओर से नहीं, आपकी ओर से है। और जब आप किसी को लेकर आते हैं तो खाली नहीं भेजते, आप कुछ ना कुछ प्रभु देकर भेजते हैं राजा, क्योंकि आप ब्रह्मांड के राजा हैं, आप सृष्टि करता है। और जब आप प्रभु जी मनुष्य के जीवन में कार्य करते हैं, वो कार्य प्रभु जी अद्भुत होते हैं और उसकी सोच उसके विचारों से बहुत परे होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन से प्रभु अपने लोगों से बात करना। बोलने वाले हम नहीं वरन आपका आत्मा हो, क्योंकि वचन कहता है शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आज आपका पवित्र आत्मा हर एक से बात करे, हर एक पर नियंत्रण ले ले, ताकि सुनने वाले अनुग्रह पाएं, आशीष पाएं और आपके प्रेम से भर जाए प्रभु, और हर एक के जीवन में एक बड़ी महिमा, एक बड़ी गवाही प्रकट हो। आपका धन्यवाद देते हैं, हम सबको आपके लहू में सील करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात सीखने जा रहे हैं, और आज के सरमन में आप परमेश्वर के प्रेम को भी देखेंगे, परमेश्वर के ग्रेस को भी देखेंगे, और ओबीडियंस रहने की ब्लेसिंग भी देखेंगे, और डिसओबीडियंस होने की वजह से आप समस्याएं जो आपके जीवन में आते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। आज का संदेश आपको बहुत कुछ सिखाएगा और आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो जाएंगे। और आज के प्रचार की हम बुनियाद डालेंगे एक वचन से, समय न गवाते हुए। यशायाह की पुस्तक अध्याय 46 पद उसके 12 से आज हम परमेश्वर के वचन के प्रचार की बुनियाद डालने जा रहे हैं, जिसमें इस प्रकार लिखा है, हे कठोर मन वालो, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। हालेलुया। ये परमेश्वर किससे कह रहा है? ये परमेश्वर अपनी प्रजा के लोगों से कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर की प्रजा के लोगों का हृदय कैसा हो गया था? कठोर। जब परमेश्वर की प्रजा के लोगों का हृदय कठोर हो जाता है, तो कठोर होने के बाद क्या होता है? वो परमेश्वर की नहीं सुनते। आपने देखा घर के अंदर बच्चा जो कठोर हो जाता है, माँ बाप की बात नहीं सुनता। वो जितना मर्जी माँ बाप कहते रहे, बेटा ये काम गलत है, ये काम गलत है, वो नहीं मानेगा। हृदय कठोर हो गया है। लेकिन जब उसका हृदय नरम हो जाता है, नम्र हो जाता है वो भीतर से, तो अपनी माँ की भी एक बात सुनेगा, पिता की भी एक बात सुनेगा, वो बहनों की भी बात सुनेगा और भाई की भी बात सुनेगा। और लेकिन जब हृदय कठोर होगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। एक कठोर मनुष्य की आदत है, और मनुष्य कठोर कब होता है? पाप की वजह से। और शैतान उसके हृदय को कठोर करता है। जब हम पाप करते हैं तो पाप की वजह से हमारा हृदय कठोर हो जाता है। और परमेश्वर ने अपनी प्रजा को डांटा, अपनी प्रजा को समझाया और बोला, हे कठोर मन वालो, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। परमेश्वर उनसे मोहब्बत करता है, इसीलिए परमेश्वर ने समझाया। वैसे ही ईश्वर के पिता आपसे मोहब्बत करता है। आज वो कह रहा है कि तुम मेरी प्रजा के लोग हो, मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारे हृदय इस समय कठोर हैं। तुम्हारे हृदय कठोर हैं, और कठोरता के कारण तुम क्या हुआ? धर्म से दूर हो गए हो। यदि तुम परमेश्वर से दूर हो गए हो, धर्म है क्या? धार्मिकता है क्या? वो स्वयं परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। जब परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं तो हमारा जीवन जो है समस्याओं में आ जाता है, परेशानियों में आ जाता है। आज कितने ही ऐसे मसीह लोग जो हैं वो चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन वो कठोर हैं भीतर से। और कठोरता ऐसी उनके भीतर आ गई है, ना उनका प्रार्थना करने का दिल करता है, ना बाइबल खोल के पढ़ने का दिल करता है, ना ही चर्च में जाने का दिल करता है, और ना ही किसी संगति में बैठने का दिल करता है। क्यों? हृदय कठोर है उनका। और कठोर हृदय जो है परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है? बोलता, मैं तेरे भीतर से पत्थर का हृदय निकाल कर, पत्थर का हृदय निकाल कर तेरे अंदर मांस का हृदय लगाऊंगा। और पत्थर का हृदय कैसे निकलता है? पत्थर का हृदय पता है आपको? परमेश्वर का वचन क्या है? हैमर है, हथौड़ा है। बाइबल में परमेश्वर के वचन को कई तरीके से उसकी व्याख्या की गई है। वैसे ही वचन बताता है परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। पत्थर कैसे टूटता है? हथौड़े से टूटता, तलवार से टूट जाएगा? तलवार की जरूरत काटने के लिए पड़ती है, आर पार छेदने के लिए पड़ती है, लेकिन हथौड़ा जो है वो पत्थर को तोड़ता है। वैसे जब हृदय हमारा कठोर हो जाता है तो परमेश्वर उस समय साधारण प्रेम भरी बातें नहीं बोलता, तू मेरा बेटा है, तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर कहता है, अगर तू नहीं सुधरेगा तो तुझे दंड दूंगा। कठोरता भरे हृदय को परमेश्वर उस हथौड़े से तोड़ता है, उसको सही करने के लिए, क्योंकि सुधरना जरूरी है। आपका बेटा भी, आपकी बेटी भी जब प्यार से समझाते हो, नहीं सुनती तो क्या करते हो? आप कठोरता दिखाते हो। आप कहते हो, अगर तू नहीं सुधरेगा तो तुझे मैं पिटाई करूंगी, और तू नहीं सुधरेगा तो बेटा घर से बाहर निकाल दूंगी, तू नहीं सुधरेगा तो पैसे तेरे को नहीं मिलेंगे, और भी नहीं सुधरेगा खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तू सुन नहीं रहा बात को, तू केवल हमारी बातों का उल्लंघन किए जा रहा है। कठोरता तेरे भीतर है, और कठोरता जो है वो पाप की ओर लेके जाती है, और कठोर मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है।
आप प्रार्थना नहीं करते अगर आज, तो आप कठोर हो चुके हो। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आप कठोर हो चुके हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, अपने दिल से पूछिए, अपने आप को जांचिए, खुद को आप स्कैन कीजिए कि आप कितनी प्रार्थना करते हैं। अगर आप आज बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कठोर हो चुके हैं। आप फास्टिंग नहीं करते हैं, कठोर हो चुके हैं। आप चैरिटी नहीं करते हैं, कठोर हो चुके हैं। आप किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, आप कठोर हो चुके हैं। यह कठोरता है, कठोरता। और कठोर होने के कारण आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, दूर। और इजरायली लोग भी कठोर होने के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे। और कठोर क्यों हुए? क्योंकि वो पाप में चले गए। पाप के कारण मनुष्य का हृदय कठोर हो जाता है। आप देखना, एक नशा करने वाला, वो कठोरता के कारण उसमें लगा रहता है। उसको जितना मर्जी आप समझाओ, नशा मत कर भाई, मत कर मत कर, वो नहीं मानेगा। कहेगा मैं तुम्हारे पैसे की नहीं पी रहा, मैं अपने पैसे की पी रहा हूं। मैं तुम्हारा शरीर खराब नहीं कर रहा, मैं अपना शरीर खराब कर रहा हूं। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। वो कठोर हो जाता है। और कठोरता के कारण वो तमाम बातें उसको समझाने वाले व्यक्ति की, वो उसकी अवहेलना करता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। और परमेश्वर नहीं चाहता हम कठोर हों। कठोरता से परमेश्वर में बाहर निकालना चाहता है। इजरायली लोग कठोर हो चुके थे, इसलिए परमेश्वर ने कहा कठोर होने के कारण तुम मुझसे दूर हो, धर्म से दूर हो, यानी मुझसे दूर हो। परमेश्वर ने किसी अलग धर्म का यहां पर जिक्र नहीं किया कि तुम यहूदी धर्म से दूर हो गए हो, तुम क्रिश्चियनिटी से दूर हो गए हो, हिंदुइज्म से दूर हो गए हो। नहीं, तुम मुझसे दूर हो गए हो। हम कठोर होने के कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर से, किसी इंसान से नहीं, खुदा से दूर हो जाते हैं। जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे जीवन में केवल समस्या और परेशानी आती है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला? बोला कान लगाकर मेरी सुनो। कान लगाकर किसकी सुनो? नहीं, पॉलिटिशियंस की सुनो, जो आते हैं झूठे झूठे वायदे करके चले जाते हैं और फिर कुछ भी काम नहीं आता। आपने देखा, जब पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इलेक्शन के समय आते हैं, गली गली में आते हैं, हाथ जोड़ के माता जी मुझे वोट देना, बहन जी मुझे वोट देना, बाबू जी मुझे वोट देना, भाई साहब मुझे वोट देना, मैं आपकी गली बनवाऊंगा, मैं नाले बनवाऊंगा, मैं यहाँ बिजली लगवाऊंगा, आपके सारे काम करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए, मुझे वोट देना। जैसे आप वोट दे देते हो, वो जीत जाता है, उसके बाद वो आता तक नहीं है। फिर आपको उसके दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। पहले वो चक्कर काट रहा है, फिर आपको चक्कर कटवा रहा है। वो तो एक ही बार चक्कर काटने आया, अब आपको 5 साल तक चक्कर काटने पड़ेंगे एक एक काम करवाने के लिए, और कुछ भी करके नहीं देता वो। अब एनटीपीएल के दफ्तर चले जाओ, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का काम कराने के लिए वो सीधा बोलेंगे जाओ अपने इलाके के विधायक से, निगम पार्षद से लिखवा के, लेटर लिखवा के, स्टैंप लगवा के लेके आओ। और आप यही काम कराने के लिए आपको 1 हफ्ता चक्कर काटना पड़ेगा। जल्दी काम ही नहीं करेंगे, आप परेशान हो जाओगे। सोचिए आज, इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरी सुन लो। तुम इनकी तो सुन लेते हो, इनकी बात भी तुम मान लेते हो, तुम इनको वोट भी दे देते हो, लेकिन मेरी नहीं सुनते। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं साफ कहता हूं जो पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम करती है उसको वोट दो। कोई भी पार्टी क्यों ना हो, उसको वोट दो। अच्छा जो काम करता है, जो कैंडिडेट अच्छा है, चाहे किसी भी पार्टी के साथ है, उसको वोट दो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरी सुन लो। तुम सबकी सुन लेते हो, मेरी ही नहीं सुनते। आज प्रभु कह रहा है मेरी सुनो, और सुनना जरूर। क्या सुनना है? आज परमेश्वर कुछ सुनाना चाहता है। कितने लोग हैं सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाएं। मैं भी तैयार हूं, है ना? केवल आप ही सुनोगे? आशीष मैं भी लेके जाऊंगा यहां से, है ना? हम सबको मिलकर सुनना है। और जब खुदा की सुनेंगे तो परमेश्वर सुनाना चाहता है। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 1। यहां से सुनेंगे परमेश्वर क्या सुनाना चाहता है। बड़ी ही अद्भुत बात सुनाना चाहता है, और सुन के आप बहुत आशीषित होंगे। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 18 पद उसके 1 से हम पढ़ रहे हैं। वहां पे इस प्रकार लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा। परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंचा? यिर्मयाह कौन था? परमेश्वर का एक नबी था, एक भविष्यवक्ता था। और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, और परमेश्वर ने कहा उठ यिर्मयाह, उठ। उठकर कहां जा? कुम्हार के घर जा। कुम्हार के घर जा। आज हमारे बीच में एक प्रभु की बेटी आई हुई है। वो कैसे आई यहाँ पे? परमेश्वर के आत्मा ने उनके हृदय को प्रेरित किया, उठ और जा कुम्हार के घर जा। ये चर्च कुम्हार का घर है। हालेलुया। ये कुम्हार का घर है। परमेश्वर के आत्मा ने उनके हृदय को प्रेरित किया, और वो उठी और वो आई कुम्हार के घर में। क्यों? परमेश्वर ने कहा कुम्हार के घर जा। और आगे क्या लिखा है 2 में? और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। क्यों भेजा कुम्हार के घर में? चर्च कौन है? कुम्हार का घर। परमेश्वर ने कहा आ जाओ, यहां मैं तुम्हें अपना वचन सुनाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहां सुनने को मिलता है हमें? चर्च में, कुम्हार के घर में। वो कुम्हार का घर जो है वो परमेश्वर का घर है, वो कलीसिया है। ये कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, और परमेश्वर अपने परिवार को इकट्ठा करता है और एक एक से बात करता है। आप देखना, जब पास्टर प्रचार करता है तो सबको लगता है ये मुझसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। एक एक व्यक्ति सोचता है मुझसे बात कर रहा है। वो प्रचार सबके लिए सेम है,
लेकिन सबसे बात कर रहा होता है, एक एक व्यक्ति से बात कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि बाप जब बात करता है ना तो सब बच्चों के लिए बात करता है। हालेलुया। और सबकी सिचुएशन जानता है, सबके घर का हाल जानता है, सबकी परेशानी जानता है। हो सकता है मुझे ना पता हो, पादरी को ना पता हो, आपस में आप लोग बैठे एक दूसरे को ना पता हो, लेकिन परमेश्वर जानता है, उसको सब कुछ पता है। वो सर्वव्यापी है, वो सर्व सामर्थी है, सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। आपके दिल का हाल, आपका दर्द, आपकी पीड़ा, आपकी परेशानी, आप भले ही मुस्कुरा के एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन आपके दर्द, आपके दिल का हाल परमेश्वर जानता है। और उसी के सामने प्रकट करना वही है जो आपके जीवन में काम करेगा। जब मनुष्य के सामने अपनी तकलीफें प्रकट करोगे, मनुष्य पता क्या करेगा? आपकी सुन लेगा, आपको उसके बाद बदनाम कर देगा, आपकी सुन लेगा, आपका मजाक उड़ा देगा, आपकी सुन लेगा, आपको वो अपमानित कर देगा, और आपकी बात सब जगह फैलाकर और ज्यादा खुश होगा। कहेगा देखो ये बाहर से कितने अच्छे दिखाई देते हैं, इनके घर में ये दुख है, परेशानी है, वो आपका मजाक उड़ाएगा। लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता, आपका स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं है। वो बहुत ईमानदार है, वफादार है, वो विश्वास योग्य है। आपने जीवन में जो कोई पाप किए उसके आगे बोलो, वो किसी को नहीं बोलेगा, वो किसी को नहीं बोलेगा, वो आपके सारे पापों को दफन कर देगा। लेकिन यदि आपने किसी के सामने अपने पाप बताए, वो क्या करेगा? वो एक एक को जाके बताएगा। जब तक आपसे पट रही है, वो क्या करेगा? आपके बारे में तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा। और जिस दिन आपसे ट्यूनिंग टूटेगी उस व्यक्ति की, वो जाके आपके ही विरोध में जो लोग हैं उनको बताएगा, अरे अरे सुनो ना, मैं तो इनके साथ थी, मैं तो इनके साथ था, इनके जीवन में तो ये घटा, ये घटा, ये घटा, और वो सारी बात बताएगा। क्यों? क्योंकि अब वो आपसे प्रेम नहीं करता, वो आपसे बैर करता है। पहले वो प्रेम करता था, अब वो आपसे बैर करता है। जब प्रेम करता था तो सारी बात को पेट में दबा लेता था, लेकिन अब वो आपसे बैर करता है तो सारी बात को ढिंडोरा पीट देता है। क्यों? और कुछ ऐसी बातें भी बताता है जो बातें थी भी नहीं, जो बातें बना बना के आपको बोल रहा है आपके खिलाफ, ताकि आपको बदनाम किया जाए, अपमानित किया जाए। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जा कुम्हार के घर में, और मैं वहां क्या करूंगा? तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। और परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर की आवाज, उसकी वाणी। हम यहाँ पे क्यों आते हैं? पास्टर को सुनने के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। ये पास्टर तो एक इस माइक की तरह है, ये इस माइक की तरह, इसमें होके परमेश्वर का आत्मा बोलता है हम सबको आशीष पहुंचाने के लिए, हम सबको ब्लेसिंग देने के लिए। ये पास्टर कुछ भी नहीं है। हेलो, मैं आपकी तरह एक मट्टी का पात्र हूं, केवल मट्टी का पात्र, और उस परमेश्वर का मैं सेवक हूं। वो मुझ में होके अपनी बातें आप तक पहुंचाता है, मुझ में होके अपनी बातें पहुंचाता है। बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा बात करता है तो हमारे हृदय को बदल के रख देता है, हमारे हृदय को ट्रांसफॉर्म कर देता है। आज पवित्र आत्मा बात कर रहा है, वो कह रहा है मैं तुझे आज अपने वचन सुनाऊंगा। वो सुनाना चाहता है वो अपने वचन, इसीलिए आप सबको बुलाया है। क्यों? क्योंकि आप कठोर हो चुके हो, आपका हृदय कठोर हो चुका है। आपको कठोरता से बाहर निकालने के लिए, अपने वचन को सुनाने के लिए उसने यहां बुलाया है। ध्यान रखना। और जब उसके वचन सुनोगे, आपकी कठोरता दूर हो जाएगी, आप नम्र हो जाओगे, आप कोमल स्वभाव के हो जाओगे, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम समा जाएगा परमेश्वर की आवाज सुन के। और परमेश्वर चाहता है आप इसको सुने और सुन के आप आशीष पाएं। और 3 में लिखा है, सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा? वह चाक पर कुछ बना रहा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता जब कुम्हार के घर गया तो उसने क्या देखा? कि कुम्हार जो है चाक पर कुछ बना रहा है, चाक पर कुछ बना रहा है। और चाक क्या है? चाक है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति, उसकी सामर्थ, वो समय जिसके भीतर परमेश्वर काम करता है। आप चर्च में 2 घंटे के लिए आते हैं, 2.5 घंटे के लिए आते हैं, परमेश्वर उसी 2-2.5 घंटे में आपके जीवन को, आपके हृदय को बदलता है, ट्रांसफॉर्म करता है, बदलाव लेके आता है। वचन का जब प्रचार होता है तो चाक स्टार्ट हो गया है, वो चाक जो है स्टार्ट हो गया है। और जो कुम्हार है चाक पर रखता है, मट्टी के उस पात्र को, मट्टी को रखता है और वो चाक पर बनाना शुरू करता है। बिना चाक के कुम्हार क्या बर्तन बना सकता है? जितना मर्जी बढ़िया टैलेंटेड व्यक्ति हो वो नहीं बना पाएगा, उसको चाक की आवश्यकता है। चाक में रफ्तार है, चाक में रफ्तार है। और हमेशा देखना, कुम्हार जब चाक पे बनाता है तो चाक के सेंटर पॉइंट में रखता है उस मट्टी को, वो साइड में नहीं रखता, वो बिल्कुल सेंटर में रखता है, बिल्कुल सेंटर में। क्यों? अगर साइड में रखेगा तो मट्टी उड़ के चली जाएगी, मट्टी उड़ के गिर जाएगी, इसलिए सेंटर में रखता है। वैसे ही परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया में लाके इकट्ठा करता है सेंटर में, ताकि हमसे बातें करें, हमारे जीवन में काम करे। क्योंकि बहुत सारी कमियां हमारे भीतर है, हमें कई बार लगता है हम परफेक्ट हैं, हमें कोई कमी नहीं। कई लोग अपने आप को कहते हैं कि मेरे जैसा धर्मी तो इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। और परमेश्वर कहता है वाह बेटा वाह, तूने खुद ही अपने आप को इतना बड़ा धर्मी घोषित कर लिया। और जब परमेश्वर की आंखें लगाता है परमेश्वर इस पृथ्वी पे, तो परमेश्वर की निगाह में क्या कोई धर्मी ठहर सकता है? कोई भी नहीं। रोमियो 3:23 में लिखा है सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, सब ने पाप किया है। कोई पृथ्वी पर ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। जब यीशु मसीह के पास एक व्यभिचारिणी स्त्री को लाया गया और यीशु से बोला गया, गुरु तू बता इसके विषय में
क्या करें हम, क्योंकि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है। मूसा की व्यवस्था में लिखा है पथराव करके मार दिया जाए। अब तू बता गुरु हम क्या करें। गुरु जी ने क्या कहा? गुरु जी ने कहा तुम में से जिसने पाप ना किया हो पहले पत्थर उठाएं। और गुरु जी जमीन पर कुछ लिखने लगे और जैसे गुरु जी उठे एक एक ने पत्थर छोड़े और रवाना हो गए। जो दूसरे पर दोष लगा रहा है पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखो कि हमने कितने गुनाह और कितने अपराध किए। दूसरों पर उंगली उठाने वालों पहले खुद को देखो। एक उंगली हम दूसरे पे उठाते, 3 उंगली तो हम पर उठ रही होती है और चौथी उंगली ऊपर वाले पे। हम कहते हैं ऊपर वाले तूने हमें ऐसा बनाया, ऊपर वाले को भी दोष दे रहे होते हैं। 3 अपने आप को, एक सामने वाले को, एक ऊपर वाले को, सबको बदनाम कर रहे होते हैं हम। सोचिए। और हम बात कर रहे हैं धर्मी होने की बात कर रहे हैं। जो खुद पाप में डूबे हैं, पाप भरा जीवन जी रहे, वो दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। आज सोचिए परमेश्वर ने क्या बोला? दोष मत लगाओ। दोष लगाओगे तो तुम पर भी लगाया जाएगा। तुम दूसरों पर दोष लगाओगे तो तुम्हें परमेश्वर पकड़ के ऐसा अपने हाथ में लेगा, इतने दोष तुम पर लगेंगे, इतने दोष लगेंगे कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे कहीं। परमेश्वर समझा रहा है कि नहीं करना। आज हमें परमेश्वर सिखा रहा है कि आज हमें किस प्रकार अपने जीवन को तैयार करना है। कोई धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं, कोई पादरी भी धर्मी नहीं है। हेलो, कोई पादरी धर्मी नहीं, हम भी धर्मी नहीं है। उस परमेश्वर ने हमें अधर्मी मनुष्य से एक धर्मी मनुष्य बनाया और आज भी हम उसके मार्ग पर चल रहे हैं। हम भी सिद्ध नहीं है, सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। पौलुस कहता है मैं भी सिद्धता की ओर बढ़ रहा हूं। कलीसिया कहता है कि तुम भी सिद्धता की ओर बढ़ो। हम सबको सिद्ध होने की आवश्यकता है। और सिद्ध कैसे होंगे? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जब अब्राहम का चुनाव किया, अब्राहम भी सिद्ध नहीं था, चुन तो लिया आशीष देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा, होता जा, होता जा। अब्राहम सिद्ध नहीं था। आज पास्टर को हम चाहते पूरा परफेक्ट मिले, परफेक्ट पास्टर हो, हमारे माँ बाप परफेक्ट हो, हमारे बच्चे परफेक्ट हो। नहीं मिलेंगे आपको परफेक्ट। अगर परफेक्ट मिले तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आपकी मेहनत खत्म, आपका परिश्रम खत्म। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम समझे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा, यानी तू मेरी उपस्थिति में रहे, मेरी बातों को सुन, मेरी बातों को मान, तो धीरे धीरे सिद्ध होता जाएगा। तो सिद्ध होता जाएगा, तो सिद्ध बनता जाएगा। और धीरे धीरे हम सिद्ध बनते जाते हैं। एक दिन में कोई सिद्ध नहीं बनता। हेलो, एक दिन में कोई सिद्ध नहीं बनता। सालों सालों का समय लगता है सिद्ध होने के लिए। आपने देखा होगा कई बार कई विश्वासी जो सालों से चर्च आ रहे हैं, वो सही मार्गों पर चल रहे होते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे पाप होते हैं जिससे वो फंसे होते हैं, जिससे वो निकल नहीं पाते। कुछ तो निकलना नहीं चाहते और कुछ निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन से बातें कर रहा है, लेकिन हृदय को कठोर कर रखा है। हृदय कठोर क्यों है? क्योंकि वो धर्म से दूर है। धर्म यानी परमेश्वर से दूर है। कलीसिया में है लेकिन परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। आज बहुत लोगों का संबंध केवल कलीसिया में है। कलीसिया में आके परमेश्वर से, ओ पिता तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। और घर जाके अरे वो सीरियल लगाना जरा, अरे वो मूवी आ रही वो लगाना, अरे जरा ये लगाना फोन में, अरे जरा न्यूज लगाना। पूरा दिन हो गया, शाम को खाना खाया और सो गए। कोई संबंध ही नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर बोलता है हाँ भाई हाँ, सचमुच तू कहता है कि प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। वो भी कहता है ऊपर से देख कर, हाँ सच में तेरे जैसा कोई नहीं। नौटंकीबाज। आज खुद को हम चेक करें, क्या हमारा संबंध है प्रभु से? अगर संबंध नहीं है, बहुत खतरे की बात है ये, बहुत खतरे की बात है। आप संबंध प्रभु से स्थापित करें। ध्यान रखना, किसी इंसान से संबंध बना लो, एक दिन क्या होगा, उस इंसान से भी आपकी बिगड़ जाएगी अपने आप। कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी। बाइबल में लिखा है प्यार करने का समय है तो झगड़ने का समय है, मिलने का समय है, अलग होने का समय है, पृथ्वी पर जन्म लेने का समय है, मरने का समय है, हंसने का समय है तो ओहो रोने का भी समय है। आएगा समय, इंतजार करो। हर चीज का एक समय है और परमेश्वर सब कुछ अपने समय के अनुसार करता है। मेरे अनुसार, आपके अनुसार नहीं, अपने समय के अनुसार करता है। और वो अपने समय के अनुसार सब कुछ करने को तैयार है। इसलिए जब वो गया कुम्हार के घर में तो चाक पर उसने देखा वो कुछ बना रहा है। और 4 में लिखा है और जो मिट्टी का बसान वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उससे उसी का दूसरा बसान अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। अब यहां पर जो है एक बड़ी ही अद्भुत बात देख रहा था। और परमेश्वर को जब बात करनी होती है ना, तो परमेश्वर ऐसे ही कहीं पर भेजता है कि तू वहां पर जा। कहा अपनी कलीसिया में जा और बैठ और सुन, उस मीटिंग में जा, बैठ और सुन, तुझसे बात करूंगा। उसने क्या देखा? कुम्हार एक मिट्टी का बर्तन बना रहा था। अब जब बना रहा था, बनाते बनाते क्या हुआ, हाथ से बर्तन वो बिगड़ गया। तो बिगड़ गया, उसने मिट्टी को उठा के फेंका नहीं। हेलो, फेंका नहीं, अपनी समझ के अनुसार। बना तो कुछ और रहा था, अब वो बिगड़ गया। अब उसने उसी समझ से उसको दूसरा एक बर्तन बना के एक दूसरा आकार दे दिया अपनी समझ से। आज कितने लोग चर्च में आ रहे हैं, आने वाले अधिकतर लोग जो हैं प्रभु के मार्ग पे चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है, बिगड़ जाते हैं।
सही मार्ग पर चल रहे लेकिन बिगड़ जाते, घबरा नहीं। अगर आज भी कोई प्रभु के मार्ग पर चलते चलते बिगड़ चुका है तो डरने की आवश्यकता नहीं। वो कह रहा है मैं सर्व सामर्थी हूं, तेरे बिगड़े हुए आकार को मैं सुधार सकता हूं। भले ही तेरा परिवार बोले तू नहीं सुधरेगा, तेरे बच्चे बोले तू नहीं सुधरेगा, तेरी पत्नी बोले नहीं सुधरेगा, तेरा पति बोले नहीं सुधरेगा, तेरे माँ बाप बोले नहीं सुधरेगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा मैं तुझे सुधार सकता हूं। हालेलुया। वो सुधार देगा, वो 100% सुधारेगा, डरने की आवश्यकता नहीं। आपके बच्चे अगर आज आपको दिखाई देते हैं सही मार्ग पे नहीं, पति सही मार्ग पे नहीं, घबराना नहीं, घुटने टेक के प्रार्थना करते रहो। वो कह रहा है कि मैं कुम्हार हूं, मैं बिगड़े हुए बर्तनों को मैं आकार दे सकता हूं, फेंकूंगा नहीं। वो कह रहा है जब तुम्हें चुन लिया ना, फेंकूंगा नहीं, नरक में नहीं डालूंगा। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी औलाद हो, तुम्हें मैं बनाऊंगा। मुझे हक है बनाने का, क्योंकि मैंने तुम्हें रचा है और मैं ही तुम्हारे बिगड़े आकार को बना के तुम्हें स्वर्ग के लिए तैयार करूंगा। कोई और नहीं करेगा, मैं ही करूंगा, ये परमेश्वर कहता है। और बड़ी अच्छी बात उसमें आगे लिखी है, लिखा है तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है, इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसा ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। परमेश्वर ने यही बात इजराइलियों से बोली, और हम सब आत्मिक रीति से इजरायली हैं, आत्मिक रीति से यहूदी हैं। पौलुस बोलता है हम सब आत्मिक रीति से यहूदी और इजरायली हैं हम सब। वैसे ही वो हमसे बात कर रहा है कि जैसे कुम्हार ने एक बिगड़े हुए उस बर्तन के आकार को अपनी समझ से एक अच्छा आकार दे दिया, उसको कुछ बना दिया, अपने लिए उपयोगी बना दिया, वैसे ही वो कह रहा है इजराइल के घराने, क्या मैं नहीं कर सकता ऐसा? मैं नहीं कर सकता ऐसा? परमेश्वर खुद कह रहा है, क्या मैं नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूं। अगर तुम्हारा आकार बिगड़ गया है, तुम भले ही मेरे मार्ग पे चल रहे हो, आज तुम्हें बहुत सारी गंदी तुम्हारे अंदर आदत है, नशा करने की, झूठ बोलने की, चोरी करने की, और बहुत सारी गंदी आदतें हैं, मैं तुम्हारी बुरी आदतों से मैं निकाल सकता हूं। वो परमेश्वर कह रहा है, आपके जीवन को वही बदलेगा। कई बार क्या होता है, चर्च में जब एक विश्वासी आना शुरू होता है, वो प्रभु में बढ़ना शुरू होता है, तो क्या होता है, शैतान उसके पीछे लग जाता है हाथ धो के। शैतान नहीं चाहता वो प्रभु के मार्ग पे चले, इसलिए पूरा प्रयास करता है शैतान उसे दबाने का, परेशान करने का, उसे वापस पाप में धकेलने का। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, पास्टर की जिम्मेदारी है कि उसको अपनी संगति मिले, उसको समझाए, उसको सिखाए, और भेड़ों से ज्यादा टाइम उसको दे, ताकि वो तैयार हो, वो बेहतर हो, उसका जीवन सुधरे, क्योंकि वो घबराया हुआ है, वो कमजोर है। अगर भेड़ों को नहीं पता कहां जाना है, भेड़ों को नहीं पता। इजराइल के जमाने में जब भी भेड़ें चलाई जाती थी, भेड़ों को नहीं पता कहां जाना। भेड़ें केवल एक काम करती थी, एक व्यक्ति को फॉलो करती थी, वो कौन था? केवल चरवाहा। भेड़ों को नहीं पता कहां जाना, भेड़शाला खोली, चरवाहा जहां जा रहा उसके पीछे पीछे भेड़ें जाती है, पीछे जाती हैं, केवल चरवाहे को फॉलो करती है, चरवाहे को, कहीं दाएं और बाएं नहीं। भेड़ें ऐसी हैं, सारे जानवरों में भेड़ ही एक ऐसी प्रजाति है जो कभी भी दाएं बाएं नहीं जाती, केवल वो जाती है अपने चरवाहे के पीछे। उसको पता है मैं दाएं बाएं गई तो शत्रु खड़ा है, उठा के ले जाएगा, मेरा ऊन भी उतारेगा और पका के भी खाएगा, इसीलिए वो उसी मार्ग पे चलती हैं। और जो झुंड से अलग जाता है, ऐसी शत्रु खड़ा है, वो शत्रु कौन है? शैतान। बाइबल बताती है यूहन्ना 10:10 में, शैतान चोर है। क्या करता है? यीशु की भेड़ें चुरा के लेके जाता है, यीशु की भेड़ें उठा ली और चुरा के लेके जाता है। फिर क्या करता है? ऊन कतरता है, उसका ऊन है उसका आत्मिक जीवन, गर्माहट। पहले आत्मिक जीवन खराब करेगा, प्रार्थना का जीवन खराब करेगा, फिर जब खराब हो जाएगा, अब देखेगा ये कुछ नहीं कर सकता, अब क्या करेगा? उसको वो ले जाके कसाई को बेच देगा, क्योंकि दाम उसको वहीं से मिलेगा, और कसाई को बेच दिया। अब कसाई क्या करेगा? उसको एक दाम दे देगा, उसके बाद कसाई उसकी गर्दन काटेगा, हलाल करेगा, अब उसके मीट को बेचेगा बाहर बाजार में। ये है काम शैतान का, ध्यान रखना, उसके हाथ में मत जाना, वो लपेट लेगा पकड़ के, आपके आत्मिक जीवन को बर्बाद करेगा, और यहां तक कि आपको अनंत काल की आग में भी लेके जाएगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जो है नरक इंसानों के लिए नहीं बनाया। नरक परमेश्वर ने इंसानों के लिए नहीं बताया, शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया। केवल किसके लिए? शैतान और उसके दूतों के लिए, जो स्वर्ग में स्थिर ना रहे, केवल उनके लिए नरक बनाया गया है। हम इंसानों के लिए परमेश्वर ने क्या बनाया है? स्वर्ग बनाया है। लेकिन जो कहते हैं मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, मुझे परमेश्वर के साथ नहीं रहना, तो उसको कहीं तो जगह देनी पड़ेगी, तो परमेश्वर ने दूसरी जगह तैयार कर दी। अब शादी के बाद बेटा बहू बोले कि हमें तो मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहना, मजा नहीं आता, बहुत रोक टोक करते हो, बहुत बोलते हो, हमारे बहुत लोग आते हैं, आप तो परेशान करते हो, इसलिए हमें अलग रहना। बाप कहते ठीक है बेटा, अलग जाना, एक काम करो, जाओ किराए पे जाके रह लो, हमारे पास तो पैसा है नहीं बेटा, एक नया घर तेरे को लेके दे, जहां तू जाके रहे, जा बेटा, अलग रह ले। और वो अलग चला जाता है रहने के लिए। फिर क्या होता है? कुछ दिन बाद उसको समझ में आता है कि किस प्रकार का मेरा जीवन हो चुका है।
घर में मम्मी थी तो मम्मी संभाल लेती थी, पापा संभाल लेते थे, भाई बहन संभाल लेते थे। लेकिन अब मैं अलग चला गया, अब बीवी सुबह से शाम तक टॉर्चर करती है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। वो पकड़ के थप्पड़ मारती है, गाली देती है, बहुत कुछ बोलती है। घर में कोई बड़ा है ही नहीं समझाने वाला, कोई बड़ा है ही नहीं उनको गाइडेंस देने वाला। अब क्या हो रहा है, कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कोई बड़ा ही नहीं है। जहां पर कोई बड़ा नहीं होता, कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं होता, वहां घर में ऐसे ही होता है, पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। बाद में समझ आता है। वैसे ही परमेश्वर के साथ जो रहना नहीं चाहता, स्वर्ग जाना नहीं चाहता, उनके लिए परमेश्वर ने दूसरा घर तैयार कर दिया ना। एक घर वो है जहां पे आनंद ही आनंद है। जब बेटा अपने घर में था, माँ सीधा उसके बोलने से पहले पराठे ला के रख देती थी, चाय ला के रख देती थी। बाप क्या होता था, शाम को आता था, कुछ लेता आता था, ले बेटा खा ले, ला के। अब वो जिस किराए के घर में है, वो जाता है, बीवी को बोलता है चाय दे दो, बीवी फोन में लगी है स्क्रॉल करने में, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, दे रही हूं, अभी रुक जाओ, दे रही हूं, अभी रुक जाओ, दे रही हूं। और थोड़ी देर बाद क्या बोलती है, कहती है तुम्हारे हाथ टूट गए, जाके खुद बना लो। मैं कैसे बनाऊं? वो बेचारा क्या करे, अब उसको याद आता है अपने बाप का घर, अपनी माँ का घर, जहां पे आराम से सब कुछ मिल रहा था, आराम से मिल रहा था। क्या लाइफ थी, कपड़े तक धुल जाते थे। बीवी कह रही है भैया मैं नहीं धो भाई कपड़े, मेरी कमर में दर्द था, अब एक काम करो यही पहन के चले जाओ। अब वो क्या करे, और उसका पारा हाई, लेकिन कुछ कह नहीं सकता, पत्नी है, अगर कुछ कहेगा तो लड़ाई हो जाएगी। अब वो कुछ कर नहीं सकता। वैसे ही परमेश्वर ने दो घर बना दिए, एक स्वर्ग बना दिया, एक नर्क बना दिया। जो बाप के साथ रहना नहीं चाहता, उसके लिए दूसरा घर तैयार है। भैया वहां पे पीड़ा ही पीड़ा है, पीड़ा ही पीड़ा है। माँ बाप को छोड़ के जो औलादे अलग निकल जाती है ना, फिर पीड़ा ही पीड़ा, पीड़ा ही पीड़ा जीवन में आती है बहुतों के, और बाद में रोते हैं बैठ के। अब क्या करे, क्या करे? इसीलिए माँ बाप के साथ रहो, ज्यादा अच्छा है। एक परिवार में रहो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप देखना, जितने परिवारों में बंटवारा हो जाता है, अलग अलग जाके रहते हैं, उनसे पूछना, वो बताएंगे मेरी पत्नी ने मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। खुद बोलेगी सामने से, मेरी पत्नी मेरे पीछे लगी रहती है, लड़ाई करती रहती है, झगड़े करती रहती है, मैं परेशान हो चुका हूं। अच्छा खासा इंसान दारूबाज हो जाता है, नशा करना शुरू कर देता है, गलत मार्ग पे चला जाता है। क्यों? वो परेशान है, डिप्रेस्ड है, कोई साथ में ही नहीं है। लेकिन जब परिवार एक साथ था, तब देखना सब कुछ ठीक था, गड़बड़ियां नहीं थी ज्यादा, विवाद ज्यादा नहीं थे, परेशानी ज्यादा नहीं थी। आज प्रभु हमें सिखा रहा है, आज समझा रहा है। एक बाप का घर है, हमारे स्वर्गीय पिता का घर है, जहां परमेश्वर ने हमारे लिए घर तैयार किया है। एक दूसरा घर है जो शैतान उसके दूतों के लिए तैयार किया, जो वफादार नहीं रहे, जो आज्ञाकारी नहीं रहे। वैसे ही जो इंसान आज्ञाकारी नहीं रहेगा, उसके लिए दूसरा घर तैयार है। लेकिन जो आज्ञाकारी रहेगा, उसके लिए पिता का घर तैयार है, जहां वो लेके जाएगा। हालेलुया। इधर परमेश्वर समझा रहा है, एक कुम्हार ने उस मिट्टी के पात्र को एक अच्छा आकार दे दिया। मैं तुम्हारे बिगड़े हुए आकार को मैं एक अच्छा आकार दे सकता हूं, ताकि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए आशीष बन जाए, दूसरों के लिए उपयोगी बन जाए। आज प्रभु चाहता है आपको तैयार करके इस्तेमाल करना, दूसरों के लिए आपको ब्लेस करना। और परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। और आगे परमेश्वर की महान योजना को आप समझेंगे, उसके लिए हम 7 और 8 भी पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रकार लिखा है, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नाश करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय जो मैंने यह बात कही अपनी बुराई से फिरे, तो मैं विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने को ठाना है पछताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, जब मैं एक निर्णय ले लेता हूं, एक डिसीजन ले लेता हूं, वो डिसीजन बड़ा भयानक होता है। अगर परमेश्वर कोई निर्णय लेता है तो परमेश्वर इसको करे बिना रहता है? नहीं, करे बिना नहीं रहता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, हाँ मैं अपना डिसीजन बदलता भी हूं। हेलो, बदलता भी हूं। अगर आपको चुन लिया है परमेश्वर ने और आप विश्वास योग्य नहीं रहोगे, उसके मार्गों पर नहीं चलोगे, अपने आप को सुधारने का काम नहीं करोगे, अंत में क्या करेगा परमेश्वर? जो आपके लिए एक बड़ी सेवा रखी है, एक बड़ा भाग रखा है, परमेश्वर नहीं देगा। यहां पर डिसीजन बदलता है। लिखा, अगर मैं उखाड़ने का, नाश करने का निर्णय कर लूं, अगर वो लोग संपूर्ण हृदय से मन फिरा लें, बदल जाए, अपने पापों से तौबा करे, पश्चाताप करे, अपने बुरे कामों को छोड़ दे, तो जो विपत्ति मैंने उन पर डालने का निर्णय किया है, मैं उससे पछताऊंगा, पछताऊंगा। ये परमेश्वर कह रहा है। यानी परमेश्वर जब नाश करने का निर्णय लेता है या दंड देने का निर्णय लेता है, तो परमेश्वर अपने डिसीजन को भी बदलता है। हेलो, डिसीजन को भी बदलता है। वो परमेश्वर आपको कहीं पर किसी से शादी के लिए कह सकता है, फिर डिसीजन भी बदल सकता है। अगर वो योग्य नहीं ठहरे तो परमेश्वर डिसीजन भी चेंज कर सकता है। ध्यान रखना। आज कई लोग कहते हैं कि जोड़े जो है स्वर्ग से बन के आते हैं। लोग ऐसे ही कहते हैं, अगर जोड़े स्वर्ग से बन के आते हैं तो शादी के बाद लड़कों की लाशें नीले ड्रम में क्यों मिल रही है? क्या परमेश्वर ने जोड़ा तैयार किया? हेलो, नहीं नहीं, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, जोड़े खुद बनाए गए हैं। कई लोग जोड़े खुद ही बना लेते हैं, नाम परमेश्वर का लेते हैं। भैया नहीं, ऐसा नहीं है। लड़के नीले ड्रम में मिल रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं, शादी के बाद किसी और से अफेयर है, उसको धोखे में रखा हुआ है। सोचिए, ये परमेश्वर से जोड़ा तैयार है? परमेश्वर ऐसा जोड़ा बना के भेजेगा कि तेरी गर्दन काट के नीले ड्रम में डाल दे? हैं?
या तुझे छोड़ के किसी और के पास भाग जाए? है परमेश्वर ऐसा करता है? नहीं करता परमेश्वर। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल लो। जोड़े स्वर्ग से तैयार होते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए एक जीवन साथी तैयार किया होता है और परमेश्वर समय आने पे जोड़ता है, लेकिन आज बहुत से जोड़े खुद तैयार हो रहे हैं। वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं, अपनी मर्जी से जोड़ गए, अपनी मर्जी से विवाह कर लिया। अब बाद में दुख तकलीफ परेशानी तो बेटा तुझे ही भुगतनी पड़ेगी ना, कोई और तो भुगतेगा नहीं। अब शादी तूने करी तो तुझे भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत लोगों का जीवन है। आज दुख तकलीफ में जीवन बिता रहे, फिर बाद में कहते हैं क्या करें, शादी करके आज पछता रहे। कितने लोग बोलते हैं हाय मेरे भाग फूट गए, हाय वो कैसा मनहूस दिन था जिस दिन तुझसे शादी करी मैंने, कैसा मनहूस दिन था। ऐसे बोलते लोग। बीवी को उलाहना मारते हैं, बीवी जो पति को उलाहना मारती है, मेरे भाग फूट गए, एक अच्छा लड़का दिखाया था मेरे पापा ने, मैंने उसको छोड़ के तुमसे शादी कर ली, हाय मेरे भाग फूट गए, भाग फूट गए। ऐसे कहती हैं। क्यों? डिसीजन तुम्हारा खुद का था, किसी और का नहीं था। खुद का तुम्हारा डिसीजन है। अब तुम उसको भाग फोड़ने की बात बोलो, कुछ भी फोड़ने की बात बोलो, वो तुमने ही पकड़ा और तुमने ही फोड़ा, किसी और ने नहीं फोड़ा। क्योंकि परमेश्वर जब भी किसी को पत्नी देता है, पति देता है, तो वो चाहता है एक सही फैसला आप ले। उसके लिए आत्मिक अगुवे आपकी जिंदगी में होने चाहिए, जो आपको आत्मिक रीति से अगुवाई करे। आप प्रार्थनाओं में रहें, परमेश्वर से उस निर्णय को मांगे, परमेश्वर से उस इच्छा को मांगे, तो जाके आगे फैसला लें। वो बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। आज परमेश्वर सिखा रहा है, वो सीखना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर अपने डिसीजन को भी बदलता है। अगर परमेश्वर ने विपत्ति डालने का, नाश करने का परमेश्वर निर्णय लिया तो बदल भी लेता है। और बाइबल में मल्टीपल जगह पे परमेश्वर के फैसले को बदलते हुए हम देखते हैं, मल्टीपल जगह पे। एक एग्जांपल देता हूं और आपको। योना नबी को परमेश्वर ने कहा जा नीनवे को और नीनवे के लोगों के विषय में बोल दे उनको कि मैं 40 दिन बाद नीनवे को पलटने जा रहा हूं। परमेश्वर निर्णय कर लिया। यानी परमेश्वर क्या निर्णय किया? नाश करने का निर्णय किया। लेकिन जब जाके योना ने प्रचार किया तो प्रचार के बाद क्या हुआ? सचमुच उन्होंने मन फिराया, सच्चे मन से अपने जीवन को बदला और ट्रांसफॉर्म किया, और परमेश्वर ने अपने फैसले को बदल दिया। परमेश्वर नीनवे का नाश नहीं किया, बचा लिया। तो परमेश्वर को समझे, परमेश्वर कोई रोबोट नहीं कि अब निर्णय कर लिया तो बस अब हो ही जाए, अब तो गुस्से में बैठा है, मैंने फैसला कर लिया कि नाश करूंगा तो कर ही लूं, चाहे वो सुधर जाए या ना सुधरे, मैं नाश कर ही दूं। ऐसा नहीं है परमेश्वर। हेलो, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो इंसान नहीं है, वो खुदा है। अगर आपने मन बदल लिया, आपने जीवन बदल लिया, वो नाश नहीं करेगा, आप पर जीवन पे आपके अनुग्रह कर देगा। ये लोग वो थे नीनवे वाले, लगातार इजराइलियों को मार रहे थे, पीट रहे थे, इजराइलियों पे अत्याचार कर रहे थे, और इनका पाप परमेश्वर की दृष्टि में इतना बढ़ गया, उसके स्वर्ग तक चला गया था। अब परमेश्वर निर्णय किया कि मैं नाश कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर के हृदय में उनके प्रति भी क्या थी? दया। क्योंकि वचन कहता है हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है। क्या है वो? दयालु है, बहुत दया। हमें दया आती है? आज हमें दया आती है दया हमारे अंदर? कमी है, थोड़ी सी कमी है। थोड़ा मैं कह रहा स्वर्ग के बाप से ले लो कि प्रभु थोड़ी दया दे दे, कि हमारे अंदर भी दया आ जाए, हम दूसरों पर दया करने वाले बन जाए। ध्यान रखना, जो दया करेगा उसका न्याय पता कैसे होगा? दया के साथ। बाइबल बताती है अगर तुम दया दूसरों पर करते हो तो तुम्हारा न्याय भी दया के साथ होगा, और दूसरों पर तुम कठोरता दिखाते हो तो तुम्हारा न्याय कैसे होगा? कठोरता के साथ। परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करेगा, कहेगा अच्छा तू कठोर रहा सबके प्रति, अब देख मैं भी कठोर रहूंगा तेरे न्याय के समय पर। और परमेश्वर बख्शेगा नहीं। इसलिए वचन में लिखा है न्याय पे दया भारी पड़ती है। जब कठोर रहोगे तो परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब दया दिखाओगे सबके ऊपर तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके ऊपर भी दया दिखाएगा। न्याय के समय वो परमेश्वर है, वो न्याय करते समय सब कुछ देखेगा आपने क्या किया। लिखा है जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। ओहो, किया जाएगा। आज से पास्टर जी हम ना सही मार्ग पे चलेंगे, आज से सब पर दया दिखाएंगे, सबको क्षमा करेंगे, माफ करेंगे। अपने हृदय की तिजोरी को हम कूड़ा करकट नहीं बना लेंगे कि साइड में कूड़ा करकट भर ले, नफरत भर ले, जलन भर ले, ईर्ष्या भर ले। नहीं, अपने आप को सुधारेंगे। ध्यान रखना, दया करोगे तो परमेश्वर आपका न्याय भी दया के साथ करेगा, और आप कठोरता दिखाओगे तो आपका न्याय भी कठोरता के साथ दिखाएगा। ध्यान रखना, और उसकी कठोरता के सामने कोई नहीं टिक सकता। ध्यान रखना, मिस्र की पूरी सेना को परमेश्वर ने हिला के रख दिया था, फिर उनको कठोर हो रहा, परमेश्वर खुद उसके हृदय को कठोर कर रहा और अपनी महिमा दिखाता गया। इतनी भारी विपत्ति डाली, पूरी तौर से मिस्र को तबाह कर दिया परमेश्वर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों को सता रहा था। जब परमेश्वर के लोगों को कोई सताता है, चाहे कोई भी देश का पॉलिटिकल लीडर हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर परमेश्वर के लोगों को सता रहा है तो परमेश्वर को सता रहा है। शाऊल भी कलीसिया को सता रहा था। जब यीशु ने उसका एनकाउंटर किया दमिश्क के रास्ते में, तो यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला हे शाऊल मुझे क्यों सताता है?
उसने बोला, हे प्रभु तू कौन? आवाज आई, मैं यीशु नासरी। जो प्रभु के बच्चों को सताता है वो प्रभु को सताता है। ध्यान रखना, अगर प्रभु के बच्चों को सताओगे, आप प्रभु को सता रहे हो, और जब प्रभु को सताओगे तो परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना। आज सीख लें, अगर आपके घर में 2 लोग विश्वासी हैं, 3 लोग विश्वासी हैं, 5 लोग विश्वासी हैं, उनको भी मत सताना। आप सता रहे हो उनको ना, अब ये सोच के कि मेरा पति है या मेरी पत्नी है या मेरे बच्चे हैं या मेरे भाई बहन है, उनको सता रहे हो, तो आप प्रभु को सता रहे हो। ध्यान रखना, और जब उनको सता रहे हो तो प्रभु को सता रहे हो। जब प्रभु को सताओगे तब प्रभु का न्याय तो आएगा भाई, 100% आएगा। वो कोई पक्षपात नहीं करता, कोई पक्षपात नहीं करता। इसीलिए आज हमें समझना है कि परमेश्वर अगर निर्णय कर लेता है तो निर्णय को बदल भी लेता है। अगर उसने निर्णय कर लिया कि तुझे बढ़ाना है, तुझे आगे लेके जाना है, और तूने परमेश्वर की आज्ञा माननी छोड़ दी, तूने आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, तो परमेश्वर अपने निर्णय को बदल देगा। कहेगा नहीं बढ़ाऊंगा, नहीं उठाऊंगा, अभी इसके जीवन में बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत बदलाव की आवश्यकता है, ये बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी इसके साथ। तो परमेश्वर अपने फैसलों को बदल भी देता है। ध्यान रखना, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि खुद को हम सही करें, खुद को सही करें। आगे 9 और 10 में लिखा है, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय में जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा है पछताऊंगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर निर्णय किया आपको बढ़ाना है, आपको ब्लेस करना है, आपको प्रोस्पेर करना है, आपके बच्चों को अच्छी नौकरी देनी है, आपके बिजनेस को अच्छा करना है, मिनिस्ट्री में आपको यूज करना है, दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, विश्व भर में, तो परमेश्वर अपने फैसले को बदल भी सकता है, बदल भी सकता है। अगर आपने अपने मार्गों को सही नहीं किया, आपने अपने रास्तों को सही नहीं किया, तो परमेश्वर अपना फैसला बदल भी सकता है, बदल भी सकता है। वो कोई पक्षपात नहीं करता। ध्यान रखना, कई बार लोग सोचते हैं कि पास्टर बहुत सारे फैसले खुद ले लेता है। परमेश्वर ने उसके हृदय को तैयार किया है। एक बार आप देखेंगे, पासवान ने एक फैसला लिया किसी चीज के लिए, अचानक से कुछ दिन बाद पवित्र आत्मा ने उसको कहा, इस फैसले को मैं वापस ले रहा हूं, तो इस काम को बंद करवा। बंद करना पड़ता है। वो पास्टर की मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी है। हम यहां जान रहे हैं, और बहुत एग्जाम्पल है बाइबल में, बहुत एग्जाम्पल है। आज मैं आपको वैसा चश्मा दे रहा हूं, उस चश्मे को लगा के बाइबल पढ़ना। आप लोगों ने, जितनों ने यहां चश्मे लगा रखे, उन चश्मों से हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये आत्मिक चश्मा है, आत्मिक चश्मा है ना। 3 लोगों ने यहाँ पे चश्मे लगा रखे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कोई बात नहीं, जितने यहाँ बैठे सबको परमेश्वर आत्मिक चश्मे दे रहा है। इस आत्मिक चश्मे से बाइबल को पढ़ना, यह बाइबल पढ़ने का सही दृष्टिकोण है कि परमेश्वर को हम पहचाने कि वो कैसा स्वभाव है, कैसा नेचर है। इस चश्मे से परमेश्वर को देखना शुरू करें, तब समझोगे परमेश्वर है कौन। ऐसे मत करे, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में बैठा है, बड़ा महान शक्तिशाली है, आशीष देता है, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। ये तो वो वाली बात होगी। हम में से कितने लोग यहाँ जो बैठे हैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। सभी जानते हैं प्रधानमंत्री को? जानते हैं सभी? ठीक है, वेरी गुड। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, मैं भी जानता हूं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कभी उनके साथ बैठा नहीं। आप में से कोई बैठा है क्या? अगर कोई नहीं बैठा, अगर कोई बैठे तो प्लीज मुझे भी एक बार मिलवा देना, है ना। मैं भी चाहता हूं, उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे देश के वो एक प्रधानमंत्री, हमारे देश के एक बहुत बड़े लीडर है, उनके लिए मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर के दासों की प्रार्थनाओं से परमेश्वर अपने लोगों को बहुत ब्लेस करता है। तो जब तक हम किसी के साथ बैठेंगे नहीं, एक दूसरे को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। एक दूसरे को जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। वैसे ही परमेश्वर को केवल जानते हैं। परमेश्वर है, ब्रह्मांड को रचने वाला है, लेकिन उसका हृदय कैसा है, स्वभाव कैसा है, डिसीजन कैसे लेता है, काम कैसे करता है, उसको जानने के लिए पवित्र शास्त्र को समझना पड़ेगा। इस बाइबल को समझना पड़ेगा। इसको समझोगे तो परमेश्वर को समझोगे, नहीं तो आप अपनी दृष्टि में अपने आप को बना लोगे परमेश्वर तो केवल मेरा ही है, वो मुझे जानता है, वो जानता है, आप ना समझ। प्रभु आपको समझदार बनाना चाहता है, आप समझदार बन जाओ। आपने देखा बाइबल में लिखा, मूर्ख अपनी दृष्टि में बहुत बुद्धिमान समझता है। एक मूर्ख व्यक्ति को देखना, अपनी दृष्टि में बड़ा बुद्धिमान, किसी की नहीं सुनेगा, किसी की नहीं मानेगा, जैसे मार्ग पर चलना चलता रहेगा, क्योंकि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, हे भोलो मेरे पास आओ, हे भोलो मेरे पास आओ। कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? परमेश्वर नहीं चाहता आप भोले बने रहो। कोई भी आए आपको बेवकूफ बना के चला जाए, कोई भी आए लूट के चला जाए। हमारे चर्च की बहन के साथ एक बार उन्होंने बताया उनके साथ क्या हुआ था। अचानक से गली में जो है एक व्यक्ति आया, गली में व्यक्ति आया और वो मिक्सी बेचने के लिए आया, मिक्सी बेचने के लिए आया गली में, और उसने बोला ये माल फैक्ट्री का माल है, आपको मैं बहुत कम प्राइस पे दे दूंगा। और वो कंपनी थी, सुजाता कंपनी की मिक्सी थी, उसको लेकर आया, कह रहा मैं कम रेट पे दे दूंगा। उन्होंने बोला भैया सही रेट लगाओ। उसने रेट पहले ज्यादा बताए, फिर करते करते लास्ट उन्होंने 1000 रुपए रेट लगा लिए, 1000 रुपए में दे दूंगा। वो 5-5 हजार की मिक्सी आती है ओरिजिनल, 1000 रुपए में कह दी। अब वो एक्साइटेड हो गई, उन्होंने कहा भैया ठीक है। उन्होंने कहा मेरी 2 बेटियों की शादी होने वाली है,
छोटी वाली को ये दे दूंगी, बड़ी वाली को ये दे दूंगी। उन्होंने क्या करा, पैसे देके मिक्सी ले ली एक्साइटमेंट में, और मिक्सी को चेक भी नहीं किया। अब वो ऊपर गई, उन्होंने अपने पति से बोला ये मिक्सी मैं खरीद के लाई हूँ। उन्होंने बोला कितने की? उन्होंने बताया 2000 की 2 मिक्सी है। अरे इतनी बड़ी कंपनी की मिक्सी 2000 में मिल गई? हाँ हाँ। उन्होंने बोला कि ठीक है चेक करो इसको। जब चेक किया उसके अंदर टमाटर भी डाले, उसके अंदर प्याज भी डाला, उसके अंदर और सामान भी डाला, मिक्सी चलाई, केवल आवाज कर रही बस आवाज आ रही थी, कुछ नहीं कट रहा था, कुछ भी नहीं कटा, केवल आवाज आ रही थी, आवाज। इसका मतलब बेवकूफ बना दिया गया, बेवकूफ बन गए। क्यों? इसीलिए बन गए बेवकूफ क्योंकि हमने तसल्ली से उसको चेक नहीं किया, बोर्ड में लगा के चालू करके नहीं देखा, उससे पूछा नहीं। अगर आपको कोई चीज ऐसे मिल रही है तो समझ जाओ मामला गड़बड़ है। कंपनियां पागल है, इतनी कंपनियां पागल हैं जो आपको इतनी महंगी महंगी दे रही है। वो जिम्मेदार होके जिम्मेदारी के साथ सब कुछ दे रही है। कंपनी जब बनाती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है, लेबर की कॉस्ट होती है, पैकेजिंग की कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, और जिसको दे रहे हैं उसमें मार्जिन होता है। जो आगे बेचता है वो भी एक मार्जिन के साथ बेचता है। कंपनी वारंटी गारंटी सब देती है, सर्विस सेंटर खोल के बैठी है, वो सब कुछ खर्चों को बियर करते हुए आपको इतने की देती है। अगर कोई इतने सस्ते में आपको टिका रहा है तो समझ जाओ गड़बड़ है, गड़बड़ है। आज कई बार हम खबर सुनते हैं ना, लोनी में आ जाओ, लोनी में आप आ जाओ, लोनी के अंदर हरिद्वार में आ जाओ, वहां पे आपको 1 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाएगा, 1,40,000 का प्लॉट मिल जाएगा। लोग उतावलेपन से कूदे कूदे जा रहे हैं, अरे है नहीं हम तो किराए पे रहते, चलो वहीं चल के ले लेते हैं। और ले लेते हैं और बाद में पता लगता है वो जमीन तो सरकारी थी, पता लगता है ये प्लॉट तो डीलर ने कितनों को बेच रखा है। वो कहते हैं आसान किस्तों पे ले जाओ, आसान किस्तों पे ले जाओ। मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे बेईमान हैं, लेकिन अधिकतर केस ऐसे ही हैं, अधिकतर केस ऐसे ही हैं, और लोग जाके लुट के आ जाते हैं, बर्बाद होके आ जाते हैं। एक कहावत है, सस्ते का माल रस्ते में, ध्यान रखना। सस्ता माल आपको रस्ते में मिलेगा, महंगा माल कहाँ मिलेगा आपको? मॉल में, दुकान पे। हाँ, मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, थोड़ा बोल्ड पास्टर हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रचार करता हूँ कि यहाँ से जाओ तो कुछ अच्छा सीख के जाओ ताकि वो आपके बहुत काम आए। ध्यान रखना, सस्ते के चक्कर में मत रहना, कभी भी सस्ते में नुकसान खाओगे। दिल्ली में जितने लोगों ने आज घर खरीदे, ज़मीनें खरीदे, महंगी ले रखी हैं, आप इसी को लेने के लिए हरियाणा चले जाओ, हरियाणा चले जाओ। हरियाणा में यही जमीन आपको, अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की, 12 लाख की, 15 लाख की कोई जमीन लिया, हरियाणा चले जाओ, वहां आपको 100 गज मिल जाएगा, 150 गज मिल जाएगा, कहीं कहीं तो 200 गज भी मिल जाएगा, लेकिन जंगल में। सोचिए, और हरियाणा से कोई लेना देना आपका नहीं, क्योंकि दिल्ली में आप रह रहे हो, दिल्ली में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, दिल्ली में आपकी खुद की नौकरी है, दिल्ली में आपके रिश्तेदार है, सब कुछ, लेकिन छोड़ के हरियाणा चले जाओगे, बड़ी जगह तो मिल जाएगी, लेकिन जंगल में बैठोगे। बीबी डेली बताएगी शाम को, एक सांप यहां से निकला, एक सांप वहां से निकला, एक सांप यहां से आया। अब मैं क्या करूं? दरवाजा बंद करके रखो, सांप आ रहे हैं, दरवाजा बंद करके रखो। और बाद में फिर क्या करेंगे, कुछ टाइम में उसको नुकसान में बेच के वापस दिल्ली आएंगे। अब लेने की कंडीशन पे है ही नहीं। क्यों? अब सब कुछ महंगा हो चुका है, सब कुछ महंगा हो चुका है। ध्यान रखना, इसीलिए परमेश्वर सिखा रहा है, हे भोलो चतुराई सीखो। कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? बाइबल कहते हैं बुद्धिमान की संगति कर तब तू भी, लेकिन मूर्ख का साथी नाश हो जाएगा। आप बुद्धिमान के साथ रहो, एक बुद्धिमान व्यक्ति आपको बुद्धिमान बना देगा, अपनी बुद्धिमानी की बातें कह कह के, ज्ञान की बातें कह कह के। लेकिन एक मूर्ख के साथ रहो, वो आपके नाश को करेगा, आपके जीवन का पूरी तरह से विनाश करवा देगा, पूरी तरह से विनाश करवा देगा। क्यों? मूर्ख के पास बातें कौन सी है? मूर्खता की। और बाइबल बताती है एक मूर्ख व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से विनाश को लेके आता है। इसलिए बाइबल कहती है अच्छी संगति आपके चरित्र का निर्माण करती है, लेकिन एक बुरी संगति आपके चरित्र को बर्बाद कर देती है। आप चुगली करने वाली महिलाओं के साथ बैठो, वहां पर चुगलियां ही होंगी, बुराइयां ही होंगी। लेकिन अब वचन पढ़ने वाली महिलाओं के साथ बैठो, वो वचन की बात करेंगी, प्रार्थना करेंगी, प्रभु की बातें करेंगी, जिससे आपका विश्वास बढ़े। वैसे ही सीखना है हम कैसी संगति में। अच्छे दोस्तों को साथ रहो, बुरे दोस्तों को छोड़ो, गलत महिलाओं को छोड़ो, अच्छी महिलाओं के साथ उठो बैठो। जवान ऐसे लड़कों को छोड़ो, अच्छे जवान बच्चों के साथ बैठो, जिससे आपके जीवन का निर्माण हो, कुछ सीखने को मिले, जिससे नॉलेज बढ़े, आप डेवलप हो पाओ। ऐसे लोगों के बीच में उठो बैठो, सबके साथ नहीं उठा बैठा जाता। ध्यान रखना, आज प्रभु हमें सिखा रहा है अपनी संगति अच्छी रखो, फेलोशिप अच्छी रखो। तो परमेश्वर जब किसी चीज का निर्णय लेता है करने का, उस फैसले को वो बदल भी सकता है, बदल भी सकता है। ध्यान रखना, आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हमें अपने जीवन को, अपने चरित्र को बेहतर करना है। अगर हमारा जीवन, हमारा चरित्र बेहतर नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और परमेश्वर कब आपके जीवन का आकार देगा? जब आप परमेश्वर के हाथ में रहोगे, परमेश्वर के हाथ में रहोगे। और एक मट्टी जब कुम्हार के हाथ में होती है चाक पर, वो मट्टी पता कैसी होती है? गीली होती है, सॉफ्ट होती है। जिस तरह उसको ढालो उस तरह ढल जाएगी, जिस तरह ढालो ढल जाएगी। अगर वो बिल्कुल पूरी तरह सूखी मट्टी उठा ले, कठोर मट्टी उठा ले, तो क्या वो आकार दे पाएगा? नहीं, नहीं दे पाएगा। तो परमेश्वर पहले ऐसी मट्टी बनाता है, ऐसी मट्टी जो गीली हो,
जो नर्म हो, जिसको आराम से आकार दिया जाए, वैसी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने से पहले, आपको तैयार करने से पहले आपको नम्र बनाता है, आपको नम्र बनाता है, आपको दीन बनाता है, तब आपके जीवन को इस्तेमाल करता है। मूसा चुना गया था पैदा होने से पहले, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को 40 साल तक परमेश्वर ने उसको वहां रखा, यानी 80 साल लगे। चुना गया था प्रभु के लिए वो पैदा होने से पहले, लेकिन इस्तेमाल किया 80 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला था। उसने देखा कोई मेरे इजरायली भाई को मार रहा है, उसने पकड़ के उसका टेटवा दबा दिया, जान से मार के उसको बालू में छुपा दिया और भाग गया वो मिस्र से। मूसा भाग गया, इतना गुस्से वाला था। आज आपने देखा आप में से कितने लोग आज कितनी बुरी बुरी आदतों के शिकार होंगे, गुस्से वाले होंगे, एग्रेशन से भरे होंगे, हर बात पे एग्रेशन आता, बात बात पे एग्रेशन आता, बात बात पे एग्रेशन आता है। उसको पता है क्या कहते हैं? फीट ऑफ एंगर्स, यानी क्रोध करने के दौरे पड़ते हैं। आपने देखा क्रोध करने के दौरे पड़ते हैं, बहुत लोगों को लगातार पड़ते रहते हैं। बाइबल बताती है ये स्वभाव परमेश्वर का नहीं। लिखा वचन में परमेश्वर क्रोध करता है कैसे? विलंब से, जल्दीबाजी नहीं करता। शैतान क्विकली क्रोध करता, बहुत क्विकली, बात बात पे क्रोध, बात बात पे क्रोध। परमेश्वर नहीं करता ऐसा, विलंब से कोप करता है। वैसी स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। क्रोध आपका बिल्कुल पहले प्यार से समझाओ और अच्छे से समझाओ, बुद्धिमानी समझाओ, 2-4 लोगों को बिठा के समझाओ। जब ना समझे तब धीरे धीरे अंत में देखने के बाद प्रार्थना खूब करो। ना समझे तब जाके थोड़ा सा क्रोध करना है, तब सिखाना है। क्रोध कोई पाप नहीं है, क्रोध एक इमोशंस है। क्रोध करो, बाइबल कहते हैं क्रोध करो, परमेश्वर भी क्रोध करता है, लेकिन लिखा है पाप मत करो। क्रोध करना और पाप करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर भी क्रोध करता है, लेकिन वो पाप नहीं करता, वो सजा देता है। वैसे जब आप क्रोध करते हो, क्रोध करो। कई बार आपने देखा होगा जो हरियाणा साइड से बिलोंग करते हैं या अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, उनकी गांव की भाषा में, उनकी लैंग्वेज में गालियां काफी हद तक रहती है। नॉर्मली जिन बातों को हम समझे तो गाली लगती है, तो कई लोग क्या करते हैं, बकते बकते, बोलते बोलते गुस्से में आते थे, वो गालियां बकनी शुरू कर देते, गालियां, और कहते हैं ये तो भाई हमारी गाँव की भाषा है, गाँव की भाषा। ये हर लैंग्वेज में होता है, केवल हरियाणा में नहीं, कई सारी लैंग्वेजेस में ऐसा होता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है क्रोध तो कर, लेकिन पाप मत कर। गुस्से में आके लोग अपनी पत्नी को क्या कुछ नहीं कह देते, पति को क्या कुछ नहीं कह सकते। परमेश्वर कह रहा है मत करो, सुधर जाओ, आज भी सुधर जाओ। हमें क्रोध करना है लेकिन पाप नहीं करना। बोलना है तो सोच समझ के, क्योंकि आप अपने जुबान से दोषी ठहरते हो। वचन में लिखा है जो कुछ आप बोलोगे उसी के द्वारा निर्दोष और उसी के द्वारा दोषी ठहराए जाओगे। आपकी जुबान से आपको क्या लगता है, आप कोई हत्या करोगे, आप चोरी करोगे, डकैती करोगे, तभी आपको सजा मिलेगी? नहीं नहीं, आप जो मुंह से बोल रहे हो उससे भी सजा मिलेगी आपको, जो कानों से सुन रहे हो उससे भी सजा मिलेगी आपको। ध्यान रखना। आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अपने जीवन को, अपने चरित्र को हमें ठीक करना है। आज परमेश्वर आपको आकार दे रहा है, मैं सच बता रहा हूं, आज वो आकार दे रहा है। इस आकार को अपने जीवन में होते हुए पूरा आप देखोगे, यदि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दोगे, उसके हाथ में रहोगे, तभी आकार देगा। उसके हाथ में रहते कैसे रहते हैं हम? प्रार्थना में रह के, वचन पढ़ के, संगति में आके, हम इस प्रकार से उपवास में रह के, अच्छी फेलोशिप में रहते हैं, तो जाके हमें आकार मिलता है। ऐसे परमेश्वर के हाथ में हम रहते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जब उससे दूर हो जाते हैं तो उसके हाथ में नहीं रहते, फिर तो 10 साल लगे, 20 साल लगे, 40 साल लगे, 60 साल लगे, आकार नहीं मिलने वाला। आकार जब मिलेगा जब उसके हाथ में आओगे। उसके हाथ में आने के लिए प्रार्थना करें, उपवास करें, बाइबल पढ़ें, अच्छी संगति में रहें, परमेश्वर के वचनों को सीखें। लेकिन शैतान क्या करेगा, पूरे दिन आपको उलझा के रखेगा, यहां यहां वहां वहां, इतना दौड़ाएगा, आपको चक्कर खिलाएगा पूरी दुनिया के, यहां से चक्कर, वहां से चक्कर। आज सोम बाजार, मंगल बाजार, बुद्ध बाजार, शनि बाजार, रवि बाजार, पूरा शक्तिमान बना देगा आपको, सब जगह घुमाएगा। आप घूमते रहोगे, इस रिश्तेदारी में, उस रिश्तेदारी में। अब बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं, प्रार्थना करने का टाइम नहीं, सेवा करने का टाइम नहीं। क्यों? उसने घुमा दिया और हम घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। फिर कह रहे प्रभु आशीष तेरा। प्रभु कहेगा बेटा कितनी आशीष तेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी आशीष रखी है, उसको लेने के लिए तुझे टाइम देना पड़ेगा, एक समय की कीमत चुकानी पड़ेगी। तू समय की कीमत नहीं चुकाएगा तो तुझे मैं कैसे आशीष दूंगा? एक बेटा सुबह निकल रहा है, रात में आ रहा 12 बजे, और वो खाना खा के सो रहा है। बाप के साथ कोई संबंध नहीं, माँ के साथ कोई संबंध नहीं, पत्नी के साथ कोई संबंध नहीं, परिवार के साथ कोई संबंध नहीं। वो सुबह जा रहा है, रात में आ रहा, तो परिवार के लोग उसके प्रति कहां से प्रेम से भरे रहेंगे ही नहीं। अगर आपको संबंध अच्छा करना है, उसको टाइम देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर किसी के साथ मुझे संबंध अपना अच्छा करना है तो मुझे उनके साथ समय बिताना पड़ेगा। मैं समय बिताऊंगा, वो मुझसे बात करेंगे, मैं उनसे बात करूंगा, और हमारी बातचीत के दौरान हम एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के नेचर को, विचारों को, सोच को समझेंगे। तब जाके पता लगेगा कि ये व्यक्ति क्या मेरे जैसा है, ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। जब टाइम नहीं बिताऊंगा तो वो कैसे जानेगा? वैसे ही परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताओगे तो आपके चरित्र का निर्माण नहीं हो पाएगा।
आप चाहते हो आपके चरित्र का निर्माण हो तो परमेश्वर के पास बैठें और अपने समय को दें। जब समय को दोगे परमेश्वर आपको तैयार करेगा। आज वो फिर कह रहा है, यहां जितने बैठे हैं, अगर तुम्हारा आकार भी बिगड़ गया है, घबराना नहीं, परेशान मत होना। तुम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम परमेश्वर की बेटी थी, हो और रहोगे, उसके बेटे थे, हो और रहोगे, लेकिन आपको अपने आप को उसके हाथ में सौंप देना है। प्रार्थनाओं के द्वारा, वचनों के द्वारा, उपवास के द्वारा, अच्छी संगति के द्वारा परमेश्वर खुद आपको तैयार करेगा, एक अच्छा आकार देगा और आपको इस्तेमाल करेगा अपने किंगडम के लिए। आपके द्वारा सैकड़ों आत्माएं बचाई जाएंगी, हजारों आत्माएं बचाई जाएंगी, लाखों आत्माएं बचाई जाएंगी और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। वो दिन दूर नहीं, परमेश्वर एक महान योजना आपके जीवन में पूरी करने जा रहा है, लेकिन उसके हाथ में सौंप दे और एक बड़ी आशीष को प्राप्त करे। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रभु सुंदर वचन के लिए। आज के वचन से प्रभु आपने हम सभी से बात करी और आपने बता दिया कि तुम कठोर हो चुके हो, जिसके कारण तुम मुझसे दूर हो। आपने बता दिया प्रभु, कठोरता के कारण मनुष्य आपसे दूर हो जाता है और आपकी आवाज को नहीं सुन पाता, वो आपके साथ समय को व्यतीत नहीं कर पाता, और वो कठोरता जो है शैतान लेके आता है पाप के द्वारा। हम प्रार्थना करते हैं पिता, यहां बैठे हर एक जन के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए, मेरे परमेश्वर हर एक पर अपना अनुग्रह करें राजा। हर एक से बात करें, उनके भीतर से कठोरता को प्रभु बाहर निकालें, उन्हें नम्र करें, उन्हें दीन करें और अपने प्रेम से भर के प्रभु उन्हें तैयार करें अपने राज्य के लिए। प्रभु इस्तेमाल कर राजा, इस्तेमाल कर, क्योंकि प्रभु आप हैं जो बिगड़े हुए आकार को प्रभु जी एक अच्छा आकार दे सकते हैं। मेरे प्रभु आज बहुत से लोग हैं जो अपने पति से परेशान हैं, अपनी पत्नियों से परेशान हैं, अपने बच्चों से परेशान हैं, अपने माता पिता से परेशान हैं, अपने पड़ोसियों से परेशान हैं। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आप उन पर अपना अनुग्रह कर, आप उन पर प्रभु अपनी दया करें राजा। उनके जीवन को पूरी तौर से प्रभु अपने हाथों में ले और ट्रांसफॉर्म करे, बदल दे राजा, ताकि उनके जीवन से बड़ी बड़ी गवाही निकले और वो आपके गवाह बने। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जी आपका पवित्र हाथ हर एक के ऊपर आ चुका है और आपने हर एक को छू के आशीष दी है। आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं और सारी बातों में प्रभु जी एक बार फिर से आपके नाम को महिमा देते हैं। जो बीज बोया गया वो 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलवंत हो और प्रभु जी एक बड़ा विशाल पेड़ बने और प्रभु जी आपकी बड़ी महिमा प्रकट हो। आपका विशेष धन्यवाद। हम सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं। इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।